हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अब जो है पीटीआई जो है वो सिंध असेंबली के अंदर जो है हमारी आवाज़ उठाए, जहाँ जहाँ ये प्लेटफॉर्म पे उठा सकती हैं वहाँ हमारे जो है ना वो वकील बनेंगे, क्योंकि हम बारहा ये कह चुके हैं कि तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। तालीम इतनी मुतासर हुई है, शायद कोई और इतना शोभा नहीं हुआ होगा। तालीम को बार बार बंद कर दिया जाता है। कभी जो है ना पूरा मुल्क चल रहा होता है तो सिर्फ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाता है। बार बार बंद करने से बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल होते जा रहे हैं। फ़ीमेल एजुकेशन पे हमने कितना फोकस किया इतने पिछले सालों के अंदर, ये पिछले जो अभी कोविड का ड्यूरेशन गुजरा है इसमें आउट ऑफ स्कूल होती जा रही हैं ये हमारी बच्चियाँ स्कूल से जो हैं। इसके साथ साथ जो है अभी जो लास्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी इसके अंदर हमारी गुजारिशात यही थी कि स्कूल खोले जाएँ, बल्कि एक अच्छा मौक़िफ़ सामने ये आया था कि फरियाल तारपुर मिनिस्टर हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। दोनों ने एग्री किया कि जो है वो तालीमी इदारे 23 से खोल देने चाहिए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो मौक़िफ़ चेंज कर लिया गया। और उस मौक़िफ़ चेंज करने के बाद अभी भी ये कहा गया है कि 30th के बाद भी डिसाइड किया जाएगा कि तालीमी इदारे खोलें या ना खोलें। तो इसके अंदर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जब सारे शोबे खुले हुए हैं, हमें कहा गया कि तमाम एसओपी पे फॉलो किया जाए। हमने करके दिखाया पिछले माजी के अंदर। हमें कहा गया कि वैक्सीनेट करवाएं स्टाफ को। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड हो जाए। और अभी भी मैं आपको बताऊँ डेटा इकट्ठा हो रहा है, 90% से अबव तालीमी इदारे प्राइवेट जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। डेटा इकट्ठा होगा तो आप सबके सामने आएगा। लेकिन ये जो एक कंडीशन लगाई गई है कि माँ बाप को भी वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा जब भी तालीमी इदारे खोलेंगे, तो ये दरअसल देखें ये ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध की थी कि वो तमाम आवाम को जो है वो वैक्सीनेट करवाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर एक स्कूल के अंदर जो है वो 500 बच्चा पढ़ रहा है तो 1000 वैक्सीनेशन कार्ड जमा करने में हमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या जब तक हम तालीमी इदारे बंद रखेंगे? इसको साइमल्टेनियसली प्रोसीजर होना चाहिए था। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ही कहा गया था कि आप प्रमोट करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे पेरेंट्स को कि वो वैक्सीनेट हों और सर्टिफिकेट जमा करवाएं। लेकिन अब जब ये कंडीशन लगा दी जाएगी तो अब हमें नहीं पता कि तालीमी इदारे ये कब तक खोलेंगे। लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो चुका है कि तालीमी इदारे खुल जाएँ। इसके साथ साथ जो है वो एक जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है ये फ़ैसले के लिए बनाई गई है। ये बार बार हमने देखा है कि स्टीयरिंग कमेटी कुछ फ़ैसला करती है और सिंध गवर्नमेंट उसका उलट फ़ैसला कर लेती है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर नहीं पढ़ रहे तो वो हमारे सिंध के बच्चे नहीं पढ़ रहे। इसी हिसाब से जो है कल हमने एक ऐलान ये किया था कि हम तालीम बचाओ तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम पहले पीटीआई के पास आए हैं कि हमारे उसमें साथ दें, ताकि हम उन बच्चों को जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल भी होते जा रहे हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं खुल पा रहे, उनके लिए हम आवाज़ उठाएं और तालीमी सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहे। हर स्कूल हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि वो अपने असातिज़ा को प्रॉपर सैलरीज दे, लेकिन जब ओनली सोर्स ऑफ फंड स्कूल का जो होता है वो पेरेंट की दी गई फ़ीस होती है। जब माँ बाप जो हैं वो अपनी फ़ीस जमा नहीं करवा पा रहे तो स्कूल कैसे वो फ़ंड जनरेट करेगा और असातिज़ा को देगा। देखिए स्कूल का एसेट जो है वो टीचर असातिज़ा होता है। कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल मजबूर हो जाता है कि उनको सैलरी ना दे पाए, लेकिन उनको फिर भी स्कूल में रिटेन किया गया, उनको कुछ ना कुछ सैलरीज दी गई कि स्कूल जो है वो अपने मामला देखे। लेकिन अगर कुछ केसेस सामने आए होंगे कि जिन्होंने अनजस्टिफाइड टीचर्स को फायर किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और अगर कोई केसेस आपके पास भी हैं हमें बताइएगा, हम उसको ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे। हकीकत ये है कि हमारे सूबे में तालीम का जो निज़ाम है वो बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स ने उसको सहारा दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास 70% बच्चा पूरे 2 साल से तालीम से महरूम है। यही निज़ाम अगर आप इसी तरीके से स्कूल मुसलसल बंद रखेंगे तो ये इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, आप फ़ीस नहीं देंगे, टीचर्स को सैलरी नहीं जाएगी। 90% प्राइवेट स्कूल जो है वो रेंटेड स्पेस के अंदर हैं। हार्डली 10% ऐसे स्कूल्स होंगे जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर या अपनी स्पेस के अंदर हैं। हमने 2 घंटे स्टीयरिंग कमेटी के अंदर लगाए हैं, वहाँ कम से कम 40 से 50 लोग बैठे होते हैं। मिनिस्टर साहब ने एक से राय ली। खुद अजरा पेचूहू साहिबा जो कि हेल्थ की मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ बैठ के सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि जी स्कूल को अब हमें खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 90% से ऊपर वैक्सीनेट हो चुके हैं टीचर्स। पहले जो स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं उसमें भी यही होता था, सईद गनी साहब हमसे फैसले लेके जाते थे, कंसेंसस लेते थे और उसके बाद वो सारे फैसले चीफ मिनिस्टर साहब ओवर रूल करते थे। तो मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर की सूबे में उनको पोस्ट रखनी ही नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका तमाम तर फैसला
इस सिस्टमैटिक एजुकेशन फेलियर का फैसला चीफ मिनिस्टर के हाथ में। हम क्या पढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हैं? 70% आपका बजट तो टीचर्स ले जाते हैं, और इसमें क्वालिटी क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है? हम बलूचिस्तान से भी लिटरेसी इंडेक्स हमने ड्रॉप कर दिया है। आप किसी भी सूरत में किसी को भी कहते हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो चैलेंज कर दे कि उनका लिटरेसी इंडेक्स ड्रॉप नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पूरा निज़ाम है ना, ये तमाशा है। स्टीयरिंग कमेटी हो जाए, एजुकेशन का मिनिस्टर हो जाए, सेक्रेटरीज ऑफ एजुकेशन हो जाए, जो हर 6 महीने बाद बदल दिए जाते हैं, ये सब बेकार है। क्योंकि असल में फ़ैसला जो है तबाही का, इस सूबे की तबाही का, वो चीफ मिनिस्टर साहब कैबिनेट में बैठ के करते हैं।